स्वागत दोस्तों, चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी रायबरेली अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे थे दोस्तों, जहां पर बीजेपी में विवाद उत्पन्न करके राहुल गांधी निकल गए गुजरात की ओर। बताएंगे कैसे भाजपाई मंत्री अब सफाई देता दिखाई दे रहा है दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नीतीश कुमार के मंत्रियों के सामने जनता ने जनता दल यूनाइटेड के टिकट काटने की मांगे की है दोस्तों, बताएंगे क्या है पूरा मामला। इसी के साथ में चलेंगे और भी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी के कल होने वाले मणिपुर के दौरे से पहले एक के बाद एक ठोक में कई सारे इस्तीफे सामने आए हैं दोस्तों, बताएंगे कौन कौन से पार्टी के नेताओं ने इस्तीफा दिया है। इसी के साथ में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर किया है एक और सनसनीखेज दावा। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट तक, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर 10 सितंबर और 11 सितंबर को 2 दिनों के लिए राहुल गांधी रायबरेली गए थे दोस्तों, जहां पर दोनों दिन कोई ना कोई घमासान मचा रहा। ऐसे में राहुल गांधी अब रायबरेली से वापस दिल्ली की ओर लौटे दोस्तों, और दिल्ली में आते ही राहुल गांधी ने फैसला लिया कि वो गुजरात के दौरे पर जाएंगे। यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई सीटों पर शिकस्त देने के बाद राहुल गांधी ने कहा था कि वो गुजरात में सरकार बनाएंगे, और इसके लिए लगातार प्रयास जारी है दोस्तों। पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष चुनने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी सूरत जा रहे हैं, जहां पर गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और कुछ सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी जो कह रहे थे कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, वो बम शायद वहीं फूटेगा, गुजरात में ही फोड़ा जाएगा, और हो सकता है आज या कल में कुछ बड़ा निर्णय सामने आ जाए। कुल मिलाकर दोस्तों, भाजपाई राहुल गांधी को कुछ दिनों पहले ढूंढ रहे थे कि राहुल गांधी कहां है। पहले राहुल गांधी पार्लियामेंट में दिखे, उसके बाद रायबरेली में दिखे, उसके बाद राहुल गांधी अब गुजरात जा रहे हैं। तो बीजेपी वालों को गुजरात में जाकर भी राहुल गांधी को देख लेना चाहिए, जो बड़े बेताब हो रहे थे राहुल गांधी को देखने के लिए। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी 24 घंटे 7 दिन राजनीति करने और जनता के हितों की बातें करने वाले नेता है, और भाजपाइयों को अगली बार नहीं पूछना चाहिए कि राहुल गांधी कहां है, क्योंकि अब राहुल गांधी ही राहुल गांधी दिखाई देने लगे हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से वापस लौटे दोस्तों, लेकिन एक ऐसा बम फोड़कर लौटे हैं कि अब भाजपाई नेता एक दूसरे को सफाइयां देते फिर रहे हैं। दरअसल हुआ यह कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री, योगी सरकार के मंत्री, विधान परिषद के सदस्य दिनेश प्रताप सिंह जो मंत्री है दोस्तों, राहुल गांधी के साथ में दिशा की बैठक में मौजूद थे, यानी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बैठक होती है उसमें मौजूद थे, और राहुल गांधी इस पूरे कमेटी का नेतृत्व कर रहे थे दोस्तों। इस दौरान राहुल गांधी और दिनेश प्रताप सिंह बैठक खत्म करके वहां से जा रहे होते हैं, तब राहुल गांधी के सामने कई सारे नेता हाथ मिलाने के लिए आते हैं दोस्तों, जिसमें कई सारे भाजपाई नेता भी होते हैं। राहुल गांधी सबसे हाथ मिलाते हैं, और इस दौरान दिनेश प्रताप सिंह के बेटे से राहुल गांधी हाथ मिलाते हैं दोस्तों। तो इसके बाद दिनेश प्रताप सिंह को अब सफाइयां देनी पड़ रही है। दिनेश प्रताप सिंह ने इस मामले को लेकर कहा कि उनके बेटे को राहुल गांधी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, उनके पैर छूने चाहिए थे। सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने लिखा कि कल संपन्न हुए रायबरेली के अंदर दिशा की बैठक के बाद राहुल गांधी वहां पर उपस्थित सभी विधायक और ब्लॉक प्रमुख की ओर हाथ मिला रहे थे। सिर्फ मेरे बेटे से हाथ नहीं मिलाया, बल्कि सभी लोगों से हाथ मिलाया। हाथ मिलाने वाली फोटो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने वायरल करते हुए उनको यानी दिनेश प्रताप सिंह को जमकर ट्रोल किया है दोस्तों। दिनेश प्रताप सिंह वही है जो एक दिन पहले राहुल गांधी का विरोध करते हुए हाईवे पर बैठ गए थे। इसके बाद उनके बेटे ने राहुल गांधी से हाथ मिलाया तो तस्वीर वायरल हो गई, और इसके बाद दिनेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि उनके बेटे को राहुल गांधी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए था, उनके पैर छूने चाहिए थे। अब कुल मिलाकर दोस्तों, दिनेश प्रताप सिंह इस मामले पर अपनी पार्टी और पार्टी के नेतृत्व को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ उनका कोई उठना बैठना नहीं है, राहुल गांधी के साथ उनकी कोई करीबियां नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि दिनेश प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी में आने से पहले कांग्रेस पार्टी में सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी के काफी करीबी हुआ करते थे दोस्तों, और उनके लिए चुनाव की व्यवस्था होती थी। जब अमेठी और रायबरेली में इलेक्शन होते थे, दिनेश प्रताप सिंह उसे जिताने का प्रयास करते थे। तो अब राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं दोस्तों, तो दूर तक मैसेज गया है खासकर भाजपाइयों को कि क्या दिनेश प्रताप सिंह पर दांव लगाकर उन्होंने गलती कर दी है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो कांग्रेस पार्टी से मिले हुए हैं दोस्तों, और अब दिनेश प्रताप सिंह को सफाइयां देनी पड़ रही है। आप लोग इस पूरे मामले में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने वाला है दोस्तों। चुनावी रणभेरी बजने से पहले सभी दल मैदान में उतर चुके हैं। संभावित प्रत्याशी टिकट कंफर्म कराने को लेकर नेताओं के दरवाजे पर दौड़ लगा रहे हैं दोस्तों। टिकट के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसे में अब मुंगेर के तारापुर में एक रोचक जानकारी निकलकर सामने आई है दोस्तों। बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सियासी हलचलें भी तेज होती जा रही है। मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा सीट पर इस बार जनता दल यूनाइटेड के भीतर गहरा असंतोष देखने को मिल रहा है। वर्तमान विधायक राजीव कुमार सिंह
सिंह के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा इस कदर बढ़ गया दोस्तों कि अब ये खुले मंच से टिकट काटने की मांग कार्यकर्ताओं के द्वारा की जा रही है। तारापुर विधानसभा सीट से जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन के दौरान जोरदार बवाल हुआ दोस्तों। इसी कड़ी में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर मुंगेर के सर्किट हाउस पहुंचे थे। जैसे ही ये खबर तारापुर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को मिलती है, वहां से 5 पंचायत के सैकड़ों कार्यकर्ता सीधे मुंगेर स्थित किला परिसर के सर्किट हाउस में पहुंच जाते हैं और यहां पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने मंत्री के सामने अपने विधायक राजीव कुमार सिंह की तीखी आलोचना की और कहा कि हम लोग चाहते हैं कि आप यहां से प्रत्याशी बदलवाइए। जेडीयू कार्यकर्ता ने मंत्री रामनाथ ठाकुर से साफ कहा कि वर्तमान विधायक राजीव कुमार सिंह पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं करते, उनके रवैये से स्थानीय स्तर पर संगठन कमजोर हो गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि विधायक की उपेक्षा से पार्टी के जमीनी नेटवर्क टूट रहा है और उसका सीधा नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि अगर इस बार भी राजीव कुमार सिंह को मैदान में उतारा गया तो फिर तारापुर के अंदर जनता दल यूनाइटेड के लिए ये वार्निंग समझिए और आप जीती जिताई सीट यहां से हार जाएंगे, डंके की चोट पर बोल रहे हैं। आप लोग 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इस पूरे प्रकरण पर चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मणिपुर में संभावित यात्रा से कुछ दिन पहले राज्य के अंदर उखरूल जिले के फुंगयार निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 43 सदस्यों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया और नरेंद्र मोदी के आने से पहले पार्टी के अंदर ये भारी फूट है दोस्तों, क्योंकि नरेंद्र मोदी मणिपुर लगभग 2.5 सालों के बाद आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी के पास कुछ खास बताने के लिए नहीं है कि वो इतने दिनों तक मणिपुर क्यों नहीं आए थे। जनता सवाल पूछ रही है और जनता के सवाल बीजेपी के नेताओं को अपनी सरकार अपने लोगों से पूछना है, इसीलिए स्थानीय स्तर पर लगातार सवालों का जवाब देना पड़ रहा है। इसीलिए अब मणिपुर के अंदर ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी से किनारा करते दिखाई दे रहे हैं और इसीलिए 43 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा देकर कहीं ना कहीं पार्टी की वास्तविक स्थिति के बारे में देश के लोगों को बताया है। अगर आप भी मानते हैं कि कल मोदी के मणिपुर दौरे से पहले इस तरीके से बंपर इस्तीफा होना साफ संकेत देता है कि कहीं ना कहीं मणिपुर को लेकर भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त तरीके का एक बवाल मचा पड़ा है दोस्तों। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़ी भी पहुंचती रहे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर की ओर से एक नया बम फोड़ा गया है दोस्तों। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार के करीबियों ने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में प्रॉपर्टी खरीदी है। बिहार के लोग गरीबी में जी रहे हैं और ये लोग लूट के पैसा विदेश ले जा रहे हैं, विदेश में घर बना रहे हैं। नवंबर में जनसुराज पार्टी की सरकार बनी तो सबको जेल भेजकर लूट का पैसा जब्त करेंगे, यानी प्रशांत किशोर अरविंद केजरीवाल की तरह लूट का पैसा वापस दिलवाने का वादा कर रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी जो बातें बोल रही है उसके कारण एक बात तो है कि जनता के बीच में ये मुद्दे डिस्कशन के लिए सामने आ रहे हैं और भ्रष्टाचार एक मुद्दा बिहार में बन रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर जो मुद्दे उठा रहे हैं वही मुद्दा इंडिया अलायंस के लोग उठा रहे हैं और इसीलिए प्रशांत किशोर का बिहार में राजनीति करना कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि असली मुद्दों के इर्द गिर्द चुनाव होगा और सबको पता है कि जब वोट डाले जाएंगे तो फिर किसको वोट देना है, कौन सरकार बनाने की स्थिति में होगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं दोस्तों प्रशांत किशोर के इस दावे पर? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। इसी के साथ में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं। तेजस्वी यादव की बिहार अधिकार यात्रा 16 सितंबर से जहानाबाद से शुरू होने जा रही है दोस्तों और इसका समापन होगा वैशाली में 20 सितंबर को। नेता प्रतिपक्ष यात्रा के दौरान 5 दिनों में 16 सितंबर से 10 जिलों को कवर करेंगे दोस्तों, यानी 5 दिन 10 जिलों को कवर करने का पूरा एक प्रोग्राम बनाया जा रहा है। यानी तेजस्वी यादव पुराने फॉर्म में दिखाई देंगे। पिछली बार जब 2020 के इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, तब तेजस्वी यादव ने रिकॉर्ड बनाया था दोस्तों। उन्होंने 200-250 रैलियां डाली थी और हर जिले को कवर कर डाला था। इसके कारण ही इंडिया गठबंधन के पक्ष में एक जबरदस्त तरीके का माहौल दिखाई दिया था और इस बार फिर से तेजस्वी यादव बताएंगे कि युवा नेतृत्व की क्यों जरूरत है और हाई एनर्जेटिक कैंपेन शुरू होने वाला है। उधर बीजेपी की ओर से सारे बड़े नेता उतारे जाएंगे, जबकि यहाँ पर अकेले तेजस्वी यादव नेतृत्व संभालेंगे दोस्तों और मैदान में उतरेंगे। बाकी थोड़ा बहुत सपोर्ट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी रहेगा। तो ये बात तय है कि अब बिहार का इलेक्शन तेजस्वी वर्सेस ऑल होने जा रहा है। बीजेपी की ओर से ऑल होगा प्रोग्राम। जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जो दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आप। जय हिंद, जय भारत। ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद।